मुंबई के दहिसर पूर्व के ओवरीपाड़ा में इस बार गणेशोत्सव का रंग कुछ अलग ही नजर आ रहा है। सिद्धिविनायक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने अपने 29वें वर्ष में एक बार फिर भव्य पंडाल और राजसी सजावट से भक्तों के दिल जीत लिए हैं। आप देख सकते हैं, ये पंडाल किसी राजमहल के दरबार से कम नहीं लग रहा। और इस बार की खास बात यह है कि पंडाल की नक्काशी में महाराष्ट्र के 8 अष्टविनायक मंदिरों की तस्वीरें भी सजाई गई हैं, ताकि आने वाले भक्त एक ही स्थान पर अष्टविनायक के दर्शन कर सके। इस पंडाल के बाहर और अंदर और ओवरीपाड़ा रोड पर पूरे लाइटों से सजाया गया है। पंडाल के अंदर और बाहर सुनहरी नक्काशीदार स्तंभ, विशाल हाथियों की मूर्तियां और आकर्षक लाल पर्दे इस पूरे माहौल को और भी भव्य बना रहे हैं। पंडाल के प्रवेश द्वार पर लगे स्वागत संदेश से लेकर भीतर की नक्काशीदार दीवारें और लाल छतरी इस पंडाल को एक दिव्य स्वरूप प्रदान कर रही हैं। गणपति बाप्पा का आगमन यहाँ पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ है। मंडल के द्वारा हर साल की तरह इस बार भी एक ही प्रकार की पारंपरिक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो मंडल की खास पहचान बन चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ दर्शन के लिए उमड़ रही है। हर कोई इस भव्य सजावट को कैमरे में कैद कर रहा है और गणपति बाप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहा है। इस आयोजन में मंडल के सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक, आमदार और विधान परिषद के गटनेता प्रवीण दरेकर और मंडल के उपाध्यक्ष बीजेपी मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश दरेकर ने बप्पा से प्रार्थना की है कि वे सभी भक्तों के दुख दूर करें और हर परिवार में खुशियां लेकर आएं। और अंत में मंडल के उपाध्यक्ष प्रकाश दरेकर और उनके पदाधिकारी और उनके साथ सभी भक्तों ने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की और सभी भक्तों को आरती का लाभ मिला और सभी आनंदमय हो गए। सच कहा जाए तो ये पंडाल सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण भी है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ दर्शन के लिए उमड़ रही है। आरती के दौरान माहौल गूंज उठा, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से। और अंत में मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी ने सभी ने मिलकर गणपति बप्पा के नारे लगाए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिवाजी, जय भवानी, मराठी में लेते हैं। सब विद्या का प्रतीक करके आप गणराय को देखते हैं। बाप्पा गणराय के आशीर्वाद से ही ये थीम आती है। ये जो अपन पंडाल बनाए उसमें जो महाराष्ट्र के अष्टविनायक है वो अष्टविनायक ही बिठा दिया है। और सिद्धिविनायक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से पिछले 29 साल सेवाभावी वृत्ति से गणराय बाप्पा का आगमन होता है। बड़े भावपूर्ण वातावरण में हम पूजा करता है, नमन करता है। वही भावपूर्ण वातावरण में विसर्जन करता है। और आने वाले अगले साल आप जल्दी आओ, आपकी सेवा करने के ऐसी हम प्रार्थना करता है। और सब हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में आप विघ्नहर्ता करके उनके पीछे रहने का हम उनकी प्रार्थना करते हैं। पहले से ही एक ही मूर्ति का हम पूजन करते हैं और वो मूर्ति हमारे यहाँ के महीना है, उनको बहुत प्यारी लगती है। इसलिए सब लोगों को वो मूर्ति पहले जब हम स्टार्ट किया था तभी वो आकर्षित मूर्ति थी और वही मूर्ति हर साल बिठाने का काम करता है कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो एकदम प्रसन्न होती है मूर्ति है। और ये मूर्ति की आराधना करने के बाद अपने को आने वाला साल अच्छा जाते हैं। इसलिए ये भावना से हमने ऐसा यही मूर्ति बिठा रहे हैं। सर, इतने भव्य आयोजक के लिए मंडल की तैयारियां कितने समय पहले से शुरू की जाती है? कुछ नहीं, 15-20 दिन के पहले शुरू होती है और बाप्पा गणराया वो करके लेता है, हम निमित्त रहते हैं। जी। आपको देखो, स्वतंत्र पूर्व काल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव साजरा करने की शुरुआत की। उनका उद्देश्य यही था, देव देश धर्म के लिए आप सब इकट्ठा आना मांगता है। और यही भावना से देव देश धर्म इकट्ठा आने के और हम जो मित्र परिवार है, कौटुंबिक लोग हैं, वो ऐसा अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन ये जब 11 दिन है, वो 11 दिन मिलने जुलने का हमको वक्त मिलता है। इसी भावना से हम ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाता है। ये महिला और पुरुष कार्यकर्ता की मेहनत की भागीदारी मंडल में कितने महत्वपूर्ण है? सबकी भागीदारी है, इसलिए काम हो जाता है।
आप व्यक्तिगत रूप से गणपति बापा के हर वर्ष क्या प्रार्थना करते हैं? कुछ नहीं, हमारे समाज में हमारे यहाँ के विभाग के नागरिकों को अच्छा आरोग्य मिलो, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनको शक्ति मिलो और अपना राज्य है, देश है, उसकी प्रगति करने के लिए अपने देश के सरकार के लिए, राज्य के सरकार के लिए ताकत मांगते हैं। सर, एक लास्ट आखिरी सवाल है। एक आप नेता है और एक समाज सेवी के रूप में आपको क्या लगता है कि गणेश उत्सव समाज में एकता और सकारात्मक का ला सकता है? देखो, महाभारत रामायण में कहा है कि जो धर्म की सेवा करते उसका धर्म सेवा करते। जी। आज देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी अपने देश का विकास कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ में अपना धर्म, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति टिकाने का काम करें। उनके मार्गदर्शन पे अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ही महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जो ठेवा है वही जतन करने का काम करें। इसलिए देव, देश, धर्म ये भावना रख के हम ये उत्सव साजरा करते हैं और आने वाले भविष्य में ये अपना देश अखंडित रहना मांगता है। आपके अपने देश में रहने वाले समाज बांधव हो, समाज भगिनी हो, वो एक दूसरे को मिलजुल के एक कुटुंब करके, अब देश ही अपना कुटुंब है, ऐसा करके रहने के लिए ये पूरे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल प्रेरणा देती है। सर, पिछले साल मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस का आगमन हुआ था, इस साल क्या कोई जो प्रोग्राम आने का? पिछले कई सालों से जब वो मुख्यमंत्री बने जी, तब से वो बापा गणराय का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और वो आने के बाद हमारा आनंद कार्यकर्ता का द्विगुणित होता है। यही साल भी वो बापा का आशीर्वाद लेने के लिए और हमारा जोश उत्साह बढ़ाने के लिए आएंगे, ऐसे हमको उम्मीद है। सर, एक लास्ट और आखिरी सवाल है कि आप एक संदेशा दे दीजिए विश्व को, भारत को और अपने देशवासियों को गणेश उत्सव के महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, अपना सांस्कृतिक ठेवा है जी, हिंदुत्व की परंपरा आहे. जी, जेथे हिंदुत्वाची प्रचिती तेथे म्हणजे मन जुळते. अशा प्रकारचे हिंदुत्ववाद टिकला पाहिजे, मराठी संस्कृती टिकली पाहिजे. जी. अपना देव, देश आणि संस्कृति आने वाले पीढ़ी को मालूम होनी चाहिए. इसलिए ऐसा उपक्रम के माध्यम से सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की ओर से अपने नौजवान बच्चे उनको भी ऐसी सेवा करने का आकर्षित होता है. और बाप्पा गणराय उनको बुद्धि का देवता करके भी अपन गणराय के चरनी नतमस्तक होते. तरुण हो, तरुणी हो, वृद्ध हो, बाहरी ओर से यहाँ से आते हैं, बाप्पा का आशीर्वाद देते हैं. और दहीसर बोरीवली के ही नहीं, मुंबई से ही नहीं, बाहर गांव से भी लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने आते हैं. हर साल आते हैं. ये बड़ा हमको आनंद होता है. और आने वाले भविष्य में बाप्पा गणराय के आशीर्वाद से ऐसा ही धूमधाम से हम उत्सव मनाने का कोशिश करेगा. विनायक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून ओरीपाडा दहिसर शैलेंद्रनगर येथे गेली अनेक वर्ष भावपूर्ण वातावरणामध्ये आम्ही श्रीचं पूजन करतो. त्याच भावपूर्ण मांगल्यमय वातावरणामध्ये श्रीचं विसर्जन करतो. आणि ज्यावेळी गणरायाचं आगमन होतं त्यावेळी बा गणरायाचरणी प्रार्थना करतो की आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत, विभागातील नागरिक आहेत, त्यांना येणारं वर्ष सुखसमृद्धीचं भरभराटी जावं, आपला आशीर्वाद रूपी त्यांना पाठबळ लाभो, अशा प्रकारची श्री गणरायाचरणी प्रार्थना करतो. आणि गणरायाचा उत्सव साजरा करत असताना सांस्कृतिक ठेवाबरोबरच सामाजिक जाणीवेतून आरोग्य शिबिर असतील, जनतेसाठी जे जे उपक्रम असतील, विद्यार्थ्यांसाठी शालोपयोगी वस्तूचं वितरण असेल, वृक्षारोपण असेल, कोविड प्रसंगी आम्ही तर हा सार्वजनिक गणेशोत्सव आरोग्य उत्सव म्हणून साजरा केला. आणि अशा प्रकारच्या सेवाभावी उपक्रमाच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्ष सिद्धिविनायक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हे सेवाभावी काम करतं आहे. आणि ज्यावेळी बाप्पाचं विसर्जन होतं, बाप्पा विसर्जित केला जातो, त्यावेळी बा गणरायाचरणी प्रार्थना करतो की आमच्यामध्ये असणारे वाईट गुण असतील, वाईट जे प्रथा परंपरा आहेत त्या आपल्याबरोबर विसर्जित कर आणि आम्हाला चांगली बुद्धी दे. आम्हाला आमच्या हातून समाजाची सेवा असो, आमच्या हातून धार्मिक सेवा असो, ते काम करण्यासाठी आपले आशीर्वाद आणि पाठबळ सदैव आमच्या पाठी राहो, अशा प्रकारची विनम्र प्रार्थना करतो. आणि 15 दिवस मांगल्यमय भावपूर्ण वातावरणामध्ये श्रीचा प्रार्थना करतो, मनोभावे पूजा अर्चा करतो. आणि वर्षभर ही पूजा अर्चा हे आम्ही मांगल्यमय वातावरणामध्ये जो सण साजरा करतो, उत्सव साजरा करतो,
त्या आनंदामध्ये आमचं वर्ष कधी संपतं आणि पुन्हा बाप्पा कधी येतो हेच आम्हाला कळत नाही. आणि खऱ्या अर्थानं या उत्सवाच्या माध्यमातून जी ऊर्जा आणि शक्ती मिळते त्या जोरावर आम्ही सामाजिक काम असेल, सांस्कृतिक काम असेल, धार्मिक काम असेल, हे काम करण्यासाठी आम्हाला प्रेरणा आणि उत्तेजन मिळतं. धन्यवाद. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.